साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटे और पोते पोतिया ने प्यार आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी स्टूडियो। हमारा हरियाणा में कई दिन से पुलिस भ्रष्टाचार, सिस्टम का भ्रष्टाचार और नौकरशाही तानाशाही का भ्रष्टाचार चल रहा है। ये वाई पूर्ण कुमार और संदीप लाठर की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई है। आज एक और हमारा पुलिस के जवान ने सुसाइड कर लिया होता, लेकिन उसका परिवार वाला ने पता लग गया और वो आ गए और वो उसने उन पर छुटा के और अस्पताल में ले गए। और जब उसका वो इलाज करवाया है और जब उसकी जान बची है, यानी कि ये नहीं रुक रहा है। छोटी मछली बड़ी मछली छोटी ने खाने लग रही है। अधिकारी आप ऊपर का प्रेशर, चंडीगढ़ वाली लॉबी पे दिल्ली का प्रेशर और अधिकारियों का छोटे कर्मचारियों पर प्रेशर और थानेदारों का अपना स्टाफ पर प्रेशर, टॉर्चर करना, यह बात चल रही है। और भाई सिस्टम का पहले भी बेरा था, जो महकमे ने लोग बदनाम करने लग रहे हैं। जो अपनी नेक नीति से ड्यूटी दे रहे हैं उनमें भी ड्यूटी ठीक नहीं करने दे रहे जो इस किस्म के आदमी। उस भाई ने बताया है, एक और का मेरे द्वारा फोन आया था और मनुष्य कह भी दे तो वीडियो वायरल कर दे, मैं तेरी साथ चो मैंने बता दिए। सर्व समाज तेरी साथ आ जाएगा, क्योंकि सर्व समाज ने हमारे 2 लाल खोलिए हैं बेकसूर इस सिस्टम की वजह से। इब हम और किसी ने नहीं खोना चाहते। बेशक वीडियो वायरल करिए, तेरे ऊपर कोई प्रेशर आओ दबाव आओ है, यो सर्व समाज 36 जात का भाईचारा तेरी साथ से, कोई किसी की जात नहीं देखेगा, सिर्फ इंसानियत देखेंगे, क्योंकि इंसानियत हमारा धर्म है, इंसान हमारी जाति है। बहुत लोगों ने समझ में आ गया है। ये कुछ पेट्रोल की बोतल ले आंदे हैं, उनको भी मैंने समझाया है और सरकार ताई भी कही है, अगर भाई आप प्रदेश में शांति चाहो तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर देने रोक दो। ये थारी देन है, को किसी पार्टी की देन है, को किसी पार्टी की देन है, ये जो भाईचारा बिगाड़े। तो उसने बताया, वो 2023 की बात बताओ था, बयानी जिला में किते बम्बा गोदाम में आग लग गई थी। वह फायर ब्रिगेड बुला के बुझाई। फिर यो भाई बम डिफ्यूज कराया करे हैं, के कराया करे हैं उस महकमा में है, पुलिस में। आड़े तो यह टीम गई, SHO पूरे बनाम वो बता देगा, कह दी उस टाइम का तू सब कहेंगे बता दे, जिसने तरह का टॉर्चर कराया है और जो तरीके आज जो तना दाब रहे थे, मारने की सोच रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, पीटने थे, सबके नाम का क्लियर कर दो, बता देगा। वीडियो वायरल हो जाएगी, आज हो जाएगी ना तो कल हो जाएगी, और करे भी वो। तो वहां चले गए, उड़े कुछ गुस्सा सौदा रहा था, उठा दिया, एक कट्टा रहा बताओ था वो। तो वो SHO ने बोले, साहब आप एम्बुलेंस मंगा लो, ये बारूद का काम है और कोई हादसा हो गया ना तो मुश्किल हो जाएगी। SHO ने धमका दिया, कोई जरूरत नहीं एम्बुलेंस की, कुछ नहीं होता। तो फिर बोले, साहब इसने 2 जगह कर लिया, हाँ उसने भी वो नाट गया, वो क्यों करके हादसा हो गया, 2 आदमी उसमें जल गए थे। और ये जो हमारा पुलिस का जवान है, ये 75% किंडम हो रहा है, उसकी बोल भी ठीक नहीं रह रही, शरीर भी उसका बिल्कुल किंडम हो रहा है।
और वो ही अपनी ड्यूटी, उसने एक दो बार कोई अफसर आया उसका आगे शिकायत करने की सोची, अगर जी मेरी साथी यही हो रहा है, लेकिन उस शिकायत होने में वो अफसर उस तक खपा खा गए और उसने परेशान करने लग गए। नहीं तो सरकार ने यह सोचना चाहिए बस जो आदमी इतना कंडम हो गया उसको उसी जगह ड्यूटी दी जा जितना काम वो कर सके है, और जो एक हट्टा कट्टा आदमी हो है और एक 75% कंडे में हैंडीकैप्ट हो जाए है, वो बराबर नहीं कर सकते। उसने ड्यूटी की कही एक जी मेरी ड्यूटी इसी जगह ला दे, वो भी नहीं लाई, नेट के हुए। फिर वो बताओ था बोला मैं वो अपना कि दौड़ा दफ्तर में जाकर रोज नामचा के कहा करे हैं, बोला वो चेक करूं था उसमें तो भाई कि मैं कट दा होगा वो, तो दो तीन जने आगे मिला तू ये क्या करे, बोला भाई मैं अपना वो रिकॉर्ड देखो हूं, वो नौड़े दाब लिया। वो तो शुक्र उसने रोड़ा करया, बाहर किसी ने आवाज सुन गई और फिर उसके साथी आगे उन पर छुटाया, फिर उसने अस्पताल में ले गए हुए। और जब वो होशमान के बाद में उसने सारी बात बताई है, अगर मेरी साथ ये हालात हो रहे हैं, तो मैं बताने लग रहा हूं ये बदोया में नहीं सदेगी। ये तीसरा केस भी आज तैयार हो गया था, अगर वो नहीं आते तो वो भी न्यू कर रहा था। अगर मैं इतना परेशान हो गया था, इतना टॉर्चर कर दिया था, मैं भी खुदकशी करूंगा इस सिस्टम के कारण, अफसरशाही के कारण। अरे भले आदमी हो, कम से कम तुम न्यू तो सोच लीजिए भी इंसान है। पहले भी राजा प्रजा होया करती, वो जीरो होया करते, सेनापति होया करते, ये जुल्म तो कदे कोई नहीं हुए। दिल्ली वाले भाई चंडीगढ़ वाले पे, चंडीगढ़ वाले आईपीएस पे, आईपीएस भाई एसएचओ पे, एसएचओ इन पे नौकरी नहीं करने दे रहे। तो साथियों और बताऊं मैं, कोई भी पुलिस वाला महकमा टॉर्चर कर रहा हो या और कितने तक कोई प्रेशर आ रहा हो, मेरे लाडले खुद किसी ना करियो रहा। आज उन परिवार का हाल मन देखा है, एएसआई संदीप लाठर का मनौर है मोर्चरी में। मैं गोड्या का मेरा इलाज चल रहा है, मैंने पहले ही बताई है, मेरे गोड्या में दर्द है, मैं थेरेपी करवाने जाया करूँ, फिजियोथेरेपी कहे कि उसने वह थेरेपी करवा के फिर मैं मोर्चरी में चला गया था, पता लग गया था उसका पोस्टमार्टम होकर उसका आज दाह संस्कार करेंगे। तो फिर वो सारी वो कागजी कार्रवाई करके और उसका भाई एक शहीद की तरह फोटू फाटू ला के गाड़ी पे फूल फाल ला के और जिस टाइम उसकी डेड बॉडी ने उसमें ले आए हैं, मैंने पुलिस वाले रोकते देखे, अब आख्या में पानी पड़े था। तो इसका मतलब ये होया कि एक संदीप और एक पूर्ण कुमार और एक कुलदीप को ना घने आदमी यहाँ पे प्रेशर चल रहा है, घने आदमी टॉर्चर करे जा रहे हैं, लेकिन बेचारे इस बेरोजगारी का, इस महंगाई का जमाना में अपनी नौकरी न बचा रहे हैं, अपने परिवार न का पालन करने खातिर। नहीं तो पूरा उसमें फैल रहा है प्रदेश में। और हमने नहीं सुना ये हमारे सारे लगते बीजेपी सरकार की कई राज्य रहे, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, हमने तो कितने सुना नहीं। यू इस प्रदेश में क्यों हो रहा है? इसमें इतनी लूट गई ऊपर तो मचा रखी हाईकमान ने, या ये चंद डाले मचा रहे हैं या लूटे, या खुद ये आईपीएस कर रहे हैं, या एसएचओ खा है। ये तो लंबी चैन होगी। तो सैनी साहब आप ये थोड़े है ये और ये सौदे बंद करके ना एक दो चार दिन इस महकमे की इंक्वायरी कर लो, इन अफसरा ने बुला लो और एक बन के खुले दरबार ला दे, जो चौधरी देवीलाल के दरबार लाया करता कोई गरीब से गरीब आदमी, सबकी सुनाई हुआ करती। वो साल में हर
एक बार साल में हर गांव में जाया करता, खुले दरबार लाया करते हुए, और वो हर एक आदमी की बात सुना करते, उड़े मौके पाल कराया करते, उसके अफसर साथ रहा करते। तो सैनी साहब आप भी एक बार ये कर दो, एक बार कोई भी पुलिस कर्मचारी, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो सिपाही है, जिसने कोई टॉर्चर करता हो, प्रेशर में रखता हो, भाई वो मेरे पास शिकायत करो, मैं उन्हें देखूंगा। ये लिखड़े होंगे, फिर उन लोगों की हिम्मत भी हो जाएगी कि भाई आज तो मुख्यमंत्री का है। और फिर देखियो अपने सिस्टम का पता लगेगा, यो गृह मंत्रालय भी आपके पास है। पहले कांड होया था कि वह क्या थी, गीती का थी, क्या थी, एयर होस्टेज, गोपाल कांड का नाम आ गया था, उसमें न्यूज ने नाम लिए है, उसका इस्तीफा हो गया था, गृह मंत्री था वो भी उस टाइम हरियाणा का। तो फर्ज तो यो बना है, जो दो पुलिस के अफसर और अधिकारी चले गए तो गृह मंत्री पर कितना कसरा होगा। मैं अपना इस्तीफा की नहीं कहता, आप इस्तीफा दो, इस्तीफा में क्या करें, राजनीतिक पार्टी वाले जो कुर्सी की बाट में है, हम हैं न्याय की बाट में, हमारी जनता ने न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरा के रास्ता भी कमजोर आ जाए और जमा बेड़ा गर्क हो जाए। तो आप दबंग होकर और दिल्ली वाले तो नहीं बतला के अकबर मैंने अपना हिसाब तय अपनी सरकार चलाने दो, अपना सिस्टम ने सुधारने दो, अपने अफसर अधिकारियों पे भाई मैंने खुली आजादी दे दो, अकबर मैं इन पर कार्रवाई कर सकूं हूं। जब ये हमारे बेकसूर कर्मचारियों की जान बचेगी, और ये तो पुलिस का महकमा चलिया है, और महकमे देख लियो जरूरत रुपये कमाए जा हैं, यो आबकारी का बोल रहे हैं, तहसीलदार का बोल रहे हैं, के महकमे हैं, जरूरत अभी कमाई हुआ है, इन और महकमे में भी अब हम पाटेंगे, क्योंकि वो पैसा सबने दे रहा है। ये मेरे किसान पट आदमी ने पता लग लिया, एक बच्चैन बन रही है, पैसा कैसे 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 होकर नर कितना ही जा है, तो पढ़िया लिखा समाज हो रहा है, तो सबने पता है। आप एक बार ये 10 एक दिन का यो टेम दे देने, मान लियो विदेश में गए थे, और इसे अपने महकमे का सुधार कर लो, ये भ्रष्टाचार पर काबू पा लो। रोजाना कितने कत्ल होने लग रहे, मर्डर होने लग रहे, फिरौती मांगी जा रही है, नाबालिग बेटियां की इज्जत लूटी जा रही है, हत्या करी जा रही है। राज वाला हिसाब बन नहीं रहा, सरकार वाला हिसाब, आदमी डरे नहीं रहे। नहीं तो पहले सरकार का भय होया करता, पुलिस का भय होया करता, गुंडे के या सामाजिक तत्वों के, वो सरकार का राज का कानून का भय नहीं, खुले घूमने लग रहे हैं, खुले गुंडागर्दी करने लग रहे हैं। सैनी साहब ये हरियाणा न्यारा किस्म का प्रदेश होया करता, पहलवाना का जी दूध दही का खाना खाया करते, जवाना का कितने जवान देश पर शहीद होने के लिए हरियाणा ने दिए हैं, और इसमें इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता। पहले कितने भी कमजोर मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने इतना खुलापन नहीं देखा। ठीक है, मैं मानू हूं गुंडे बदमाश हर एक सरकार रखे है, पैसे भी हर एक कमाओ हैं, लेकिन वो डाल के लूट खसोट कर लिया करते, वो किसी कर्मचारियों पर प्रेशर नहीं गिरा करते, उद्योगपतियां ने पकड़ लेते, और बतेरे सौदे हैं उन पर पीछा कर लिया करते हुए, प्रॉपर्टी डीलर भी ले लेते, उनका फायदा के भाई कानून बना देते, उनकी एक्वायरमेंट करवा देते, जमीन दिवा देते। लेकिन ये आपकी सरकार में तो पता नहीं है पैसे कमाने का कौन सा तरीका चल रहा है, आदमी की जान की कुर्बानी लेकर। और आप हरियाणा के मालिक को क्यों रखो गलत अधिकारी ने, नट जाओ नहीं भाई, मेरी बदनामी बहुत होली है, न्यूगोडिया में उन पर कितना ही रहोगे, कितना ही लोगों ने आश्वासन दे जाओगे,
कब तक इन बच्चों की बददुआ ले जाओगे? चाहे वो पूर्ण कुमार के हैं, चाहे हमारा भाई बेटा संदीप लाठर के हैं, वो बच्चे अपना बददुआ देंगे। उनका बच्चे का बाप चला गया, बेटी का सुहाग चला गया, माँ का बेटा चला गया, बाणा का भाई चला गया। आज उन पर देखो, उस परिवार पर क्या बीतरी है जिनका एक कमाऊ था और वो ही चला गया। सोच के देखो एक बार। ठीक है, यूं कहा भाई अपना लाग गया दिल में, दूसरे का लाग गया हल में, आपका ना लाग रही। वो जिन परिवार का लाग गया है उनका देखो। 3 दिन हो लिए, चूल्हा तक नहीं जड़े उनका, भूखे थे साए, बैठे थे लाश दौरे। आप ऐसा काम कर लेना, यो है कोई नहीं, और आप मान लेकर हरियाणा के और आप सब कुछ कर सको हो। लेकिन ये हरियाणा आदमी लाग गए कहने अक भाई सैनी साहब तो डम्मी मुख्यमंत्री है, ऑर्डर तो ऊपर था ही कमान पर, दिल्ली था हुए हैं। सैनी साहब आपने यो काम नहीं करना चाहिए, छोड़ दो इसी कुर्सी ने, मार दो लाते। अब तक की आपकी सही छवि है, मैं अब तक 3-4 बार मिल लिया किस्सा का बारे में, लविनर ये लो मेरी जालम, आप ठीक डील करो थे पब्लिक ने, और लोग भी कहे थे एक बहुत बढ़िया बतलाव है, पेटा भरा है। लेकिन ये बाप की छवि इन कांडा के बाद में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री की आ गई हरियाणा में आज तक क्या में जितने भी बने हैं। तो मैं सैनी साहब आप तो एक बार फिर अपील करूं, कड़ाई से पेश आओ। शासन प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, अधिकारियों ने खींच के लो, जब हमारे यो प्रदेश बचेगा। और मेरे लाडलियों में फिर बताऊं, चाहे किसी महकमा में कोई भी कर्मचारी किसी ने टर्चर कर रखा हो, किसी पर प्रेशर बना रखा हो, किसी ने भाई प्रेशर में गलत काम करवा रखा हो, खुद किसी ना करियो मेरे लाडलियों, पाप होया करे। वीडियो वायरल कर दियो, आप डरते हो मैंने बता दियो, मैं साथ में बैठूंगा, मैंने खा लेंगे, एक बार मरना है। भगत सिंह नबी ने कही थी अगमा एक बार मरना है, और मैं भी आए कहूं हूं अगमा एक बार मरना है। लेकिन लड़ाई लड़ के मरो, बाज का नहीं, रण छोड़ कर नहीं। तो मैं आशा करूं हूं आप ये कर्मचारी भी मेरी बातों पर अमल करेंगे, हमारे सैनी साहब भी अमल करेंगे, और हमारा जो भैया सर्व समाज है, छत्तीस जात का भाईचारा, सर्व धर्म का भाईचारा, सारा का मेरा वर्ग, ये लुटेरा छोड़ कर सब मिलकर इकट्ठे होकर और हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ाएंगे, इस भ्रष्ट तंत्र के, जब हम अपने बड़का का भविष्य बचा सका। नहीं तो इस हाल होने लग रहा है, हमारी बेटी करते बाहर नहीं निकल पाऊंगी, और लेकर की तो उल्टी नहीं आऊंगी। बहुत बुरे हाल हो रहे हैं, शहर में कोई गहने पैर के नहीं जा सकेगा। ये इब्बा कितनी जिन्ना जब्ती हो रही है, और भी बढ़ेगी। और जो हमारे बालक नौकरी लाग रहे हैं उनका नहीं पता, वो पूरी नौकरी करके पेंशन आएगा, अगर वो बीच में खुदकुशी कर जाएगा वीडियो वायरल करके या नोट लिख कर। तो मैं सर्व समाज से अपील करूं हूं, सारे के सारे इकट्ठे होकर और इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जब हम अपने बाल कहाँ भविष्य बचा सका। नहीं तो भाई आने वाली पीढ़ी नहीं कहेंगी अगर थारे बड्डा ने जब मुगलों के अंग्रेजा के साथ लड़ाई लड़के ने और यो देश बचा लिया था, तो ये तो काले अंग्रेज थे, तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? क्यों तुम सारे कमजोर थे, किसी आदमी का जमीर जिंदा नहीं था। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी का ख्याल करो, उनका भविष्य के बारे में सोचो और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ो। साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।